शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने इंदौर कमिश्नर मकरंद देउस्कर को फटकार लगाई थी। उसके बाद से लगातार 3 दिनों की कार्यवाही में पुलिस ने लगभग 1600 से ज्यादा आदतन अपराधियों को पकड़ा है और कई कुख्यात बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। शहर में शराब एवं अन्य नशों का सेवन करके वाहन चलाने वाले एवं उसके बाद अपराध करने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। देखिए यह रिपोर्ट। गौरतलब है कि 12 अगस्त की रात से लेकर 16 अगस्त की रात इन 4 दिनों के दरमियान नशे में धुत बदमाशों ने मामूली बात पर 2 नवयुवकों की हत्या कर दी थी, जिनके परिवार आज सदमे में हैं और टूट चुके हैं। इन 2 घटनाओं को 4 दिन भी नहीं बीते थे कि 17 अगस्त के दिन खजराना थाना क्षेत्र में एक बैंक गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपने ही पड़ोसियों पर हमला कर दिया और 2 लोगों की जान ले ली, जिसमें जीजा और साले की मौके पर ही मौत हो गई। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने इंदौर कमिश्नर मकरंद देउस्कर को भोपाल तलब किया और इस मामले की जानकारी मांगी। पुलिस ने अभी हाल ही में 2 दिनों में कुछ कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें पहले दिन हमारा फोकस था कि जितनी भी कोर्ट की प्रोसेसेस जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जैसे समन वारंट, जमानती वारंट, गिरफ्तारी वारंट, फरारी वारंट और स्थायी वारंट, इनकी तामीली सुनिश्चित करना, क्योंकि वारंट तामीली जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहती है, जिससे न केवल अदालतों का भी में भी प्रकरणों का निराकरण तेज होता है, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पहले दिन के अभियान में लगभग 1,500 से अधिक वारंट तामील हुए थे। सभी प्रकार के कोर्ट की प्रोसेसेस तामील हुई थी। कुछ जिलाबदर बदमाश पकड़े गए थे, फरारी बदमाश पकड़े गए थे, और जो कई जो चाकूबाज हैं उनकी भी सर्च ली गई थी। दूसरे दिन हम लोगों ने जो एक बार-बार जो जिस बात की शिकायत आ रही थी कि लोग शराब पी कर के गाड़ियाँ चला रहे हैं और फिर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, उसको फोकस करके एक अभियान शुरू किया था, जो कल रात चला था। तो इसमें हम लोगों ने 198 गाड़ियाँ जब्त की हैं, जिसमें 4 व्हीलर, कुछ फोर व्हीलर और कुछ अधिकतर 2 व्हीलर्स भी इसमें जब्त हुए हैं। शहर में लगातार हो रहे अपराधों के कारण आम जनता के बीच में सुरक्षा का अभाव हो गया और हाहाकार सा मच गया। प्रदेश में मौजूद सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हो गए और पुलिस प्रशासन की रात्रि गश्त को लेकर तमाम कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगे। आखिरकार पुलिस को रात्रि में कॉम्बिंग गश्त करना पड़ी, जिसका नतीजा यह निकला कि पुलिस ने महज 2 दिनों में ही 1668 अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की। इसमें कुछ ऐसे गुंडे बदमाश भी थे जिनके वारंट तामील नहीं हो पा रहे थे या उनका वारंट होने के बाद गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। साथ ही कुछ बदमाश जिला बदर होने की अवधि में भी शहर में घूमते पाए गए थे। ऐसे कई बदमाशों को पुलिस ने रातों रात पकड़ के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। शिकायत तो बहुत है सभी लोगों की। जिस प्रकार से इंदौर शहर में नशा, ड्रग्स, शराब पीकर जो हादसे कर रहे हैं लोग, उसके लिए हम लोग आए थे। मेरे विधानसभा के अतुल जैन, इनके मदर फादर मेरे साथ खड़े हैं, भाई है, दादी है। उनके 2 बेटे थे और छोटा बेटा था अतुल जैन। उसको बिना बात के शराब पी के निकले और गाड़ी अड़ा दी गाड़ी के सामने, और जब वो नीचे उतर के गए कि भाई क्या बात है, तो उनको चाकू मार दिया। कोई जान, कोई पहचान नहीं, लेकिन शराब के नशे में उसने चाकू चढ़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन माता पिता का तो एक बेटा चला गया। और जिस प्रकार से नशे का कारोबार इंदौर शहर में हो रहा है, उस पर लगाम लगना चाहिए। तो मैंने देउस्कर साहब से सभी लोगों को मिलवाने के लिए भी आई थी और मेरी शिकायत भी थी कि थानों को टाइट करें, थाने पे टीआई रात्रि गश्त करें, और जिस प्रकार से नशे का कारोबार हो रहा है उस पर शिकंजा कसे। ये मेरे पॉइंट थे।
तो उन्होंने कार्रवाई तो स्ट्रिक्टली करने का बोला है। अभी अधिकारी बदल चुके हैं, तो क्या लगता है कि इंदौर में जब पहले अधिकारी थे उनसे कुछ कंट्रोल था? अधिकारी जो तबादले अचानक से हुए उसके बाद है, और क्या ये सीएम तक यह बात पहुंची, क्योंकि इंदौर में बिल्कुल, मैंने भी पहुंचाई है और आज मीडिया के माध्यम से भी पहुंचेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो एक अच्छी प्रणाली, पुलिस प्रणाली का जो दिया है, लेकिन जिस प्रकार से थानों पे कार्रवाई नहीं करने का, और जिस प्रकार मैंने बताया कि जो ड्रग्स चल रहा है उस पर लगाम लगे, तो बहुत हद तक ये हादसे होने से हम बच सकते हैं। और जिस प्रकार से ये सब चल रहा है, इस पर पुलिस का शिकंजा होना बहुत ज़रूरी है। अब देखना यह है कि शहर में पुलिस की कॉम्बिंग गश्त कितनी रातों तक चलती है और कितने अपराधियों को पकड़ा जाता है। इस बारे में जब पुलिस कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ज्यादा दिन तक इस तरह की कार्यवाही नहीं की जा सकती। त्योहार भी है, चुनाव भी होना है, पुलिस की ओर भी कई जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन शहर में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। गुंडे बदमाशों की मनमानी नहीं चलेगी, सख्ती से पालन होगा और कार्यवाही होती रहेगी। हम लोग लगातार शराब पी करके नशा करके गाड़ी चलाने वालों पर लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उसमें अभी तक हम लोग लगभग 450 वाहनों से ज़्यादा की जब्ती कर चुके हैं और उतने ही चालकों पर कार्रवाई भी कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी अभी हम लोग लगातार नशा करने वालों पर कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी। इंदौर शहर में गत 13 अगस्त और 16 अगस्त की रात में जो जघन्य अपराध हुए थे, जिसमें 2 युवकों की हत्याएं कर दी गई थी, जो नवविवाहित थे, जिनकी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी, उनके घर उजड़ गए थे। इससे शहर की जनता में इतना क्षोभ पैदा हो गया था कि कई जनप्रतिनिधि और शहर की जनता में पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे थे। और इसी दौरान शहर में पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना का आना हुआ और उन्होंने जाते-जाते पुलिस कमिश्नर मकरंद देओस्कर को शहर के अपराधों पे नियंत्रण करने के लिए कई हिदायतें दी। उसी हिदायत के चलते पिछले दिनों शहर के 8 आईपीएस अधिकारियों के साथ 32 टीआई ने दिन रात एक करके छापेमार कार्रवाई की, जिसमें 4000 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए गए और कई बदमाशों को, चिन्हित बदमाशों को जो शराब के नशे में अपराध करते थे, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आज इसी सिलसिले में जो पिछले दिनों 16 अगस्त की रात को मृतक अतुल जैन की हत्या हुई थी, उसके परिजन विधायक मालिनी निगोड़ के साथ कमिश्नर के पास मिलने पहुंचे थे और उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और पुलिस कमिश्नर को यह निर्देश भी दिया है, यह सलाह भी दी है कि आप रात्रि में पुलिस गश्त निरंतर चालू रखें। कैमरामैन सतीश गौड़ के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, न्यूज